नमस्कार, स्वागत है आपका भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। संध्या काल में सूर्यास्त के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें संध्या के समय करने पर उल्टा असर पड़ता है और लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इससे आपको और आपके परिवार को आर्थिक के साथ साथ मानसिक नुकसान होने की संभावना भी बढ़ जाती है। और आज इसी के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर पर आप कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, इसी की हम उम्मीद करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है सूर्यास्त के बाद कौन से ऐसे काम हैं आचार्य जी जो नहीं करने चाहिए, जिससे धन की हानि होती है और मानसिक विकार भी पैदा होने लगते हैं। देखिए, बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया है। आज हमारी भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को ये जानकारी उनके जीवन में आना बहुत लाभप्रद रहेगा। संध्या काल में सूर्यास्त के दौरान कुछ काम बिल्कुल निषेध माने गए हैं और कुछ काम करने से परिवार में आर्थिक और शारीरिक लाभ होता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे नाखून काटना, बाल काटना या कटिंग करवाना, दोनों पार्ट जब मिलते हैं, गोदल विला जिसको बोलते हैं, ये कर्ज बढ़ाता है, घर में दरिद्रता देने का कार्य करता है। इसलिए संध्या के समय नाखून कटिंग नहीं कराना चाहिए। संध्या के समय गोदल विला में चंद्रश्री जी, कई लोग सो जाते हैं, दिन भर के थके होते हैं, 5 बजे ऑफिस से आए, 6 बजे ऑफिस से आए और लेट जाते हैं। ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे धन हानि होती है। सूर्यास्त के बाद जब आसमान में अच्छे से अंधेरा हो जाए, यानी रात हो जाए 8 बजे बाद, तब आप निंद्रा ले सकते हैं, और नहीं तो इससे बड़ा नुकसान होता है। सफाई की बात करें, संध्या के समय झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए। कई लोग संध्या के समय देखते हैं कि सुबह जल्दी चले गए और लेट आए, क्योंकि आजकल कामकाज का बहुत लोड रहता है। ऐसे में संध्या के समय 5 बजे घर आने के बाद यदि आप अपने घर में से झाड़ू निकाल रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, पोंछा लगा रहे हैं, तो इसमें लक्ष्मी नाराज होती है और घर से चली जाती है। शास्त्रों में बताया है कि संध्या के समय दोनों पार्ट जब मिले तो भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं, बहुत अच्छा है, मगर आप सूर्यास्त दोनों पार्ट गोदल विला भोजन करते हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं है, वरना स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें पैदा कर देता है यदि आप करते हैं तो। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अधिकतर लोगों ने अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी ये बात सुनी है। अगर आप शास्त्रों में यकीन रखते हैं तो ये बताई गई बातों का पालन करें, जिससे कि आपको लाभ हो। संध्या के काल का समय आप घूमना टहलना कर सकते हैं, ईश्वर का ध्यान लगा सकते हैं, दीपक बत्ती करें, संध्या के समय भगवान के भजन संध्या के लिए करें, संध्या वंदन करें, जप करें। संध्या के समय आपस में प्रेम भाईचारे से परिवार के साथ बैठ के हंसी खुशी के साथ बातचीत करें। ये कुछ कार्य करने निश्चित बताया है और कुछ कार्य को करना बहुत श्रेष्ठ बताया है। यही तो हमारा शास्त्र है, यही तो हमारा सनातनी धर्म है कि हम परंपरागत तरीके से एक एक चीज को बहुत साइंटिफिक देखते हैं और उसके इफेक्ट्स भी वैसे ही होते हैं। हमें जीवन को जीने का अंदाजा है, मगर सही दिशा और निर्देश हमको शास्त्र देते हैं। तो शास्त्र की अनुपालना में जब हम जीवन जीते हैं तो निश्चित हमारा जीवन स्वर्गमय बन जाता है। और इसी को लेकर के हमारे चंद्रश्री जी ऐसे टॉपिक जो हमारे भावी पीढ़ी के लिए, वर्तमान युवाओं के लिए, सभी लोगों के जीवन में बहुत उपयोगी बनता है, इसके लिए मैं चंद्रश्री जी को बहुत शुभ आशीर्वाद करता हूं कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का प्रश्न, इस प्रकार का टॉपिक आप जरूर रखते रहें। बहुत मंगल, शुभकामनाएं।
जी, हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं, एक-एक करके कॉलर्स को ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो। जी। हेलो। जी। प्रणाम पंडित जी। जी। हाँ, आयुष्मान। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1972। 10:32 रात्रि। जी। मेरी शादी नहीं हो पा रही बाबा, बहुत देर हो गया। एक शादी हुई भी तो वो टूट गई है। थोड़ा देखिए, आपका पीपा नाम है क्या? जी। हाँ, आपने नाम नहीं बताया, लेकिन अच्छा, आपकी जन्म पत्री से तो आपका कुंभ राशि होता है। जन्म पत्री से कुंभ राशि होता है, लेकिन आपका नाम पंकज है, मैंने देख लिया। आप दो भाई अ, होते हैं। आपका मकान पूर्व में दिखता है। निश्चित रूप से पंकज जी, मैं बताना चाहता हूँ, आप धैर्यपूर्ण इस बात को सुने कि अभी बुध की महादशा और राहु का अंतर और बुध का प्रतंत्र है। मुझे आपने 1 जुलाई 1972 रात 22:32 का जन्म बिहार का बताया, पटना का बताया है। और इसमें बड़ा स्पष्ट होता है बिहार का, ये स्पष्ट होता है कि आपकी जन्म पत्री में बुध की महादशा है, जो कि आपके कार्य को बनते हुए अचानक अवरुद्धता में लाती है। मंगल आपका नीच का है, जो तृतीय भाव और दशम भाव का स्वामी हो रहा है। और मंगल जिस प्रकार से आपको शुभ फल देने की बात करता है, वहीं वो नीच का होने से, पाप ग्रहों के मध्य होने से आपको शुभ प्रभाव में कमी ला रहा है। ऐसे में आपका विवाह पहले भी नहीं टिक पाया और आगे स्थिरता ले, इसको लेके मैं आपको इस बाधा को दूर करने के लिए, इस समस्या को हल देने के लिए आपकी क्षमता के अनुसार एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं, और आप इसे करें, अवश्य आपको लाभ हो। आप नियमित रूप से सुबह 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसके बाद संध्या के समय सरसों के तेल में 3 लौंग डाल करके हनुमान जी के मंदिर में दीपक जलाना शुरू करें। 2024 में फरवरी के बाद संभव होगा आपकी शादी, लेकिन आपको स्थिरता देने वाला शादी रहेगा। बड़ी मंगल शुभकामनाएं हैं। जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। मैं रेनू बोल रही हूँ फरीदाबाद से। जी। जी। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाह रही थी। उनकी उम्र लगभग 66 साल है और पूर्णमासी का उनका जन्म है। समय नहीं पता है। पंडित जी, वो रबड़ का बिजनेस करते हैं, ठीक से नहीं हो पा रहा, तो उन्नति नहीं हो पा रही। क्या करें? लक्ष्मी के लिए बड़े परेशान है। और पंडित जी, कर्जा कब तक खत्म होगा? रेणु जी, बहुत स्वागत है। हमने कुछ समय पहले बात की थी, संध्या के समय क्या करने से नुकसान होता है, हानि होती है, लक्ष्मी रूठ जाती है, इससे झाड़ू पोंछा संध्या के समय नहीं करना चाहिए, आपने सुना ही है। और चूंकि हमारे जो दर्शक हैं वो हमारे टिप्स को सुनने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, चूंकि हमारे चंद्र श्री जी ऐसे टिप्स लेती हैं जो सबके जीवन में लाभ दे सके और सबके घर में खुशहाली दे सके। आपको बहुत स्पष्ट यहाँ मैं कर देना चाहता हूँ कि आपके लक्ष्मी का नाराज नहीं है, लक्ष्मी का अभाव भी नहीं है। ये आपका जो व्यापार है, इसमें थोड़ी मंदी की स्थिति दिखाई दे रही है, लेकिन इसके चलते आपको आत्मबल को कमजोर नहीं करना है। निश्चित रूप से जो मैं प्रश्न कुंडली बनाई है आपकी रेणु जी, ये मंगल सप्तम और तृतीय भाव का स्वामी हो रहा है, जो नवम भाव में बैठा हुआ है, और मंगल केंद्र का स्वामी बन रहा है। तो नवम भाव के लिए यानी भाग्येश के लिए जब मंगल आपकी स्थिति बहुत शुभ बना रहा है, तो निश्चित रूप से आपका ये 17 अक्टूबर 2000 यानी आज 17 अक्टूबर कल आएगा, उससे आपका समय बहुत ठीक हो रहा है। आपके हस्बैंड का भी ठीक हो रहा है, आपका व्यापार ठीक चलेगा। आप केसर से स्नान करने के लिए कहें पति को, और केसर युक्त जल से स्नान करने के साथ केसर का तिलक लगाएं, और केसर को नियमित रूप से भोजन में एक पत्ती सेवन करने में उपयोग करें। भोजन में उपयोग आपको अवश्य लाभ होगा, और अत्यधिक लाभ की स्थिति आपको 16 जनवरी के बाद से होगी। आपको बहुत मंगल शुभ आशीर्वाद है।
जी, अगले कॉलर का रुख करेंगे। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो गुरु जी, राधे राधे। जी राधे राधे। हेलो। गुरु हाँ जी, जी, मैं हाँ जी। अपने घर के बारे में पूछना चाहती हूँ। गुरु जी, मेरे घर में सुख शांति कम है। गुरु जी, लड़ाई झगड़ा रहता है। देखो गुरु जी, कोई घर में देवते का प्रवेश है या नहीं, और सुख शांति और बरकत वादा आ जाए गुरु में, गुरु जी घर में। हाँ देखिए, आपका जो मैं देख पा रहा हूँ, घर में बाधा नहीं, आपके घर में कोई कुछ न कुछ करता रहता है। माँ भगवती का आशीर्वाद आपके घर में है, माँ दुर्गा जी की बहुत सेवा है, लेकिन घर में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से यहाँ परिस्थितियां स्थिति ऐसी बनी हुई है कि आपके उत्थान को, आपकी प्रोग्रेस को, आपकी तरक्की को देख करके कुछ न कुछ टोटका आपके परिवारजन से होता रहता है। तो आप घबराइए मत। आप अभी जो है एक नियम बना लीजिए, संध्या के समय प्रतिदिन आप अपने घर में गूगल धूप की धुआं करें। आप लोबान नहीं करें, गूगल करें, गूगल धूप की धुआं करें, गूगल और सादा धूप की धुआं करें। और यदि बन सके तो एक मिट्टी का दीपक में घी भर के और मंदिर में दीपक जलाना शुरू कर दें, ताकि आपको सभी प्रकार से लाभ हो, परिवार में खुशहाली रहे और मानसिक शारीरिक परेशानी आपके घर से दूर। इसी कामना के लिए आपको ये उपाय दिया है। आपको बहुत शुभ आशीर्वाद है। जी, और अब वक्त हो गया है आचार्य जी राशिफल जानने का। आज का दिन दर्शकों का कैसे जाने वाला है? हाँ, आइए हम सबसे प्रथम बात कर लेते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों को आपके खुश मिजाज और सुख में बहुत इजाफा दे रहा है। आपके जीवन में तरक्की के पक्ष मजबूत बन रहा है। संतान पक्ष के करियर को लेकर के आप काफी चिंतित रहने वाले हैं। आपको कोई रुका हुआ कार्य आसानी से आज बनना संभव हो रहा है। आज संध्या के समय आपके प्रियजनों के साथ भोजन भी होगा और मौज मस्ती और आनंद के साथ आज दिन बीतने वाला है। घर में कोई खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों की। आज आपके कैरियर में बहुत तरक्की प्राप्त होने वाले हैं। आपके द्वारा राजनीति क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास सफल होने की स्थिति बनाते हैं। आपको कारोबार में तरक्की होने से आपको खुशी बनेगी। शासन से सम्मान और लाभ दोनों प्राप्त हो। आपका कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण होता है। आपको नए अनुबंधों से लाभ होता है। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। कुछ प्रियजन लोगों को आपको आज साथ प्राप्त होगा और अपनी वाणी पर संयम बना करके बातचीत करें तो ठीक रहेगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों। आज बेहद संभल करके चलने वाला दिन है। मूल्यवान वस्तु के खोने या फिर चोरी होने का भय भी आज आपको बना रहे। बेहद सावधान रहे, अपने काम पर ध्यान दें। संतान की शिक्षा या किसी प्रतियोगिता में मन चाही सफलता मिलने से आपको आज खुशी बनेगी। शाम के वक्त कोई रुका हुआ कार्य पूरा होगा। रात में परिवार के साथ किसी आयोजन में आज आप सम्मिलित होंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों। आज आपके लिए उत्तम संपत्ति की प्राप्ति का योग है। कारोबार के मामले में आपको लाभ प्राप्त होगा। आजीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। मान प्रतिष्ठा में समृद्धि होती है। यात्रा पर जाने से आपके कार्य पूर्ण होंगे। आपके सम्मान में बहुत इजाफा होगा। शाम को लेकर के आज शुभ समाचार प्राप्त होने वाले हैं। और अब बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों की।
आज आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। वाणी की सौम्यता से आपको लाभ और सम्मान दोनों प्राप्त हो। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि बनती है। शिक्षा प्रतियोगिता में विशेष सफलता प्राप्त होने से आपको आज खुशी मिलेगी। आज आपको किसी कारण से अधिक दौड़ भाग करनी पड़ेगी। शत्रु आपसे आपस में लड़ करके आज आपके सामने नष्ट हो। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों। कन्या राशि के जातकों को विशेष तौर पर आज कई प्रयासों से सफलता प्राप्त हुई है। संतान पक्ष से संतोषजनक सुखद समाचार प्राप्त हो। दोपहर बाद किसी कानूनी विवाद या मुकदमे में जीत आपके लिए खुशी का कारण बनती है। आज शुभ कार्यों में खर्च होगा, कीर्ति में वृद्धि होगी। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। घर परिवार के सभी सदस्यों की खुशी आज बढ़ेगी। कई दिनों से चली आ रही लेन देन की कोई बड़ी समस्या हल हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में धन हाथ में लगने से बहुत खुशी प्राप्त होगी। आपके विरोधियों का आज अंत हो रहा है। यात्रा का प्रसंग बन सकता है और आपको हर कार्य में आज सफलता प्राप्त होती है। और बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज परिवार में किसी की सेहत खराब होने से आपको डॉक्टर के पास चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। इसमें आपका काफी धन भी खर्च होगा। कहीं से समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपको धन में वृद्धि होगी और योजनाएं सफल होने का साथ साथ मन में प्रसन्नता बनेगी। और बात करते हैं धनु राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपके विरोधी भी आपकी प्रशंसा करेंगे। शासन सत्ता पक्ष से आपको हर प्रकार का सहयोग प्राप्त होगा। आपकी योजनाएं सफल होंगी। आपको ससुराल पक्ष से पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होता है। शाम से लेकर रात तक आपको कहीं सामाजिक आयोजनों में आज जाना पड़ेगा। आपको कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आजीविका के क्षेत्र में चल रहे नए प्रयास फलीभूत होंगे। आपके अंदर में काम करने वाले कर्मचारियों का आदर व सहयोग भी आज आपको पर्याप्त मिलेगा। सायंकाल के समय किसी झगड़े विवाद में ना पड़े। रात में किसी प्रिय अतिथि के आने से आपको बहुत खुशी होगी। और बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों। आज निर्मूल विवाद, अकारण शत्रुपति से बचे तो आपका दिन आराम से बीतेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको आज सफलता प्राप्त हो। अपनी बुद्धि द्वारा किए गए कार्यों में आपको नुकसान हो सकता है। कोई विपरीत समाचार सुनकर अकस्मात यात्रा पर जाना आज पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सावधान करते और सावधान से रहें। और अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज आपके मान सम्मान में वृद्धि संभव हो रही है। वही रुका हुआ कार्य पूर्ण होने से आपको खुशी बनी। आज शाम से लेकर के रात तक आपको कहीं से सुसमाचार प्राप्त हो रहा है। आज आपकी व्यापार की प्रतियोगिता में विशेष सफलता प्राप्त होने की स्थिति प्राप्त होती है। और बात करते हैं आपके आज जीवन में निवेश की, तो उसमें आपको आज निवेश करने से बहुत लाभ होता है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशिफल। जी, तो आज का विषय जाना आपने और आज का आपका दिन कैसे जाने वाला है आचार्य जी ने आपको बताया। इसी के साथ आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए जाने से पहले आपको दर्शन कराते हैं खाटू श्याम जी की आरती।